हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धाम है और आज हम बात करेंगे कि इटली में इतना भयानक तरीके से उनका बर्थ रेट क्यों गिर रहा है। यहाँ तक कि जो इटली एक वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस है ऑन प्लैनेट अर्थ, वहां पे पिछले 3 महीने से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। आपने सही सुना, मतलब इटली पूरा क्राइसिस में इस समय। और भी बहुत दिक्कत है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या आप सोच सकते हो कि पिछले 3 महीने से भी ज्यादा एक भी कोई बर्थ नहीं हुई। इसी के बारे में बात करेंगे आज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो गिव योर सजेशंस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इटली में पिछले 3 महीने से भी ज्यादा हो गया है कि वहां पे एक भी रे कोई भी बर्थ नहीं हुआ है, किसी भी सिंगल बेबी। और यहाँ तक कि वहां पे डेथ्स बढ़ी रही है। मतलब वहाँ का रिकॉर्ड ये है कि अगर एक 7 बर्थ होती है तो उसके मुकाबले 12 डेथ हो जाती है। और ओवरऑल जो कंट्री की एजिंग पॉपुलेशन है वो भी 24% से ज्यादा है। मतलब इतनी तो और जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें बहुत ही कम है। यानी कि 24% जो 65 ईयर्स के लोग हैं वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। और उसके ऊपर उनका बर्डन भी पड़ता जा रहा है पूरी कंट्री के ऊपर, चाहे उनके पेंशन सिस्टम हो, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हो और हेल्थ केयर सिस्टम हो। इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ये बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत में है इटली की। और यही नहीं, ऊपर से कोविड के बाद इसको और ज्यादा बूस्ट अप कर दिया गया है कि हेल्थ केयर ठीक होना चाहिए, बल्कि वो और नीचे जाता जा रहा है उसी के बाद से। तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक वाली बात है। और इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनका ने ये बोला था कि जब मैं आऊंगी तो सबसे पहले क्राइसिस जो न्यू बॉर्न बेबी या जो मतलब एक TFR बढ़ाने की, टोटल फर्टिलिटी बढ़ाने की वो तैयारी करोगी। तो वो बहुत ज्यादा उनके लिए एक परेशानी की बात है और वो बनती ही जा रही है। क्योंकि 2015 में जब इनसे बहुत पहले सरकार थी तब उन्होंने बोला था कि हेल्थ मिनिस्टर ने आके बोला था कि हमारा इटली इज डाइंग, इटली इज वैनिशिंग, बिकॉज वहां पे जो बर्थ रेट है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ तक कि एवरी ईयर 2 लाख से भी ज्यादा कम बर्थ रेट, मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पे, इतना ज्यादा। और वो एवरी ईयर हर साल वो नीचे ही नीचे जाता जा रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं इतना खतरनाक है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने बोला है कि आई एम वरिड अबाउट हाउ इज इट इटली इज गोइंग टू प्रोग्रेस। क्योंकि जब तक आपके पास यंग पॉपुलेशन नहीं होगी तो काम कौन करेगा, कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। इसी में एक बड़ा ही फन फैक्ट बताता हूँ कि जो जिस कंट्री ने पिज्जा बनाया यानी कि डोमिनोज, वहां पे डोमिनोज ने अपने सारे स्टोर बंद कर दिए क्योंकि वहां पे लैक ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर ही नहीं है। इसलिए डोमिनोज ने अपने सारे स्टोर बंद कर दिए हैं इटली में। और TFR की बात करें सबसे पहले कि जो इस समय सबसे ज्यादा लो पे है इटली का, वो है 1.25। और एक टाइम पे अगर इटली का TFR देखे, टोटल फर्टिलिटी, तो वो 5 से भी ज्यादा था। और वो था 1800 से लेके 1970 तक। क्योंकि उस टाइम पे जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स थे वो भी बहुत ज्यादा हाई थे। कैथोलिक चर्च कंट्रोल करता था हर चीज को। और वो बोलते थे कि जितने ज्यादा आपके बच्चे होंगे उतना ज्यादा आपको, बेसिकली वो बोलते थे कि गॉड की ब्लेसिंग्स है। तो रिलीजियस बहुत थे लोग। उसके बाद धीरे 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 कम होता गया रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और कैथोलिक चर्च का कंट्रोल भी कम होता गया कंट्री पे। और उससे क्या है, अब यहाँ तक की हालत हो गई कि 1.25 है। मतलब बिलो एवरेज से भी नीचे जाता जा रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि, और दूसरी बात, वहां पे डेब्ट टू GDP रेशियो जो है वो भी बहुत खतरनाक है। वो 150 से लेके 165% है। मतलब EU में सब सेकंड हाईएस्ट है। EU बोल रहा है कि बहुत जल्द अगर आपने काम नहीं करा तो हमें लॉन्च करना पड़ेगा डिसिप्लिनरी एक्शन, क्योंकि वो यूरोजोन का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है इटली इस चक्कर में, और इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। लेकिन और इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वो भी सबसे ज्यादा इस समय इन्फ्लेशन है इटली में। यहाँ तक कि पिछले 10 साल में 3 बार रिसेशन में जा चुका है इटली। और कोविड के बाद से तो और ही हालत, अभी तक भी बोल रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट मतलब रिसेशन में ही है इतने टाइम से। तो इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। और जो ये तो एक नॉर्मल इतने सारे एस्पेक्ट्स हो गए कि बच्चा लोग एक जनरल वे में क्यों नहीं पैदा कर रहे। और पहले लोग करते थे क्योंकि उसका एक और एस्पेक्ट था कि सारे लोग फार्मिंग में थे जुड़े हुए, तो बोलते थे जितना ज्यादा बच्चे पैदा करोगे उतना लोग हमारे लिए काम आएंगे, हमारे बच्चे आगे फार्मिंग को कंटिन्यू करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। दूसरा, उस टाइम पे कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, कोई उनका हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था। लेकिन अब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, पेंशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है इटली का। यहाँ तक कि जो यंग पॉपुलेशन है, बेसिकली वही अपने ओल्ड एज के जो एजिंग पॉपुलेशन है उनका टैक्स भर रही है। तो ये बात इसलिए अब बोलते हैं कि इतना ज्यादा और यही लोड पड़ते जा रहा है। मतलब जो एक इटली का ये हाल हो चुका है, OECD और यूनाइटेड नेशंस ने ये बताया है कि वो 1 रुपए खर्च करने के लिए 7.5 रुपए पहले लोन पे लेती है या डेट पे उठाती है, उसके बाद वो 1 रुपए देती है। और ज्यादातर सारा पैसा उनका पेंशन, बाकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उन पे ही चला जाता है।
और यहीं तक कि ओईसीडी और यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है कि जो लो मतलब जो 18 टू 34 इयर्स के पॉपुलेशन है, जिसमें यंग से लेके आपकी मिडिल एज एडल्ट्स हैं, वो सारे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 34% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं अभी तक, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। उन्हें लगता है कि हमारा घर ही नहीं बना ना कोई, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है वहाँ पे। हाउसिंग क्राइसिस भी एक और रीजन है कि लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे, क्योंकि जब नौकरियां ही नहीं है तो उनका एक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। वहाँ के लोग 18 टू 34 इयर्स के जितने भी यंग पॉपुलेशन है वहाँ की इटली की, वो जब तक स्टेबल नहीं होगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड पड़ जाता है उन पे, यहाँ तक कि खुद का ही घर नहीं है। और अगर साथ में अगर उनकी ये तो हो गए एक सारे मैंने आपको बताया जनरल एस्पेक्ट्स, एक कैसे हिस्ट्री से लेके अभी तक, पहले इतना ज़्यादा टीएफआर था और अब इतना ज़्यादा कम हो गया, और पूरी कंट्री की जो ओवरऑल हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। इटली देख के तो लगता है वो क्या बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा, इक्वालिटी साउथ में लोग जो इटली के हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की पे हैं, मतलब इतना भी नहीं लेकिन फिर भी, और नॉर्थ में उतना ही कम है। तो इससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा जेंडर डिवाइड और पे डिवाइड भी है वहाँ पे, और इनइक्वालिटी भी है। तो बोलते हैं कभी भी ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, एक सिविल वॉर या कोई भी एक किसी भी तरीके की एक इंटरनल डिस्टरबेंस को एक जन्म देने के लिए। और साथ में अगर और जो इसके सबसे बड़ी बात है इटली के लॉज, जब मैं इस पे आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ही अलबेले लॉज हैं कि आपने पूरी दुनिया में सुना नहीं होगा। सबसे पहले वहाँ ब्लैंक पेपर पॉलिसी या ब्लैंक रेजिग्नेशन पॉलिसी। जब भी वहाँ पे कोई भी लेडी जॉब करने जाती है तो उनसे एक खाली पेपर पे उनके सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। और ये इतना ज़्यादा मतलब रैम्पेंट है और इतना ज़्यादा खतरनाक है कि 8 लाख से भी ज़्यादा लेडीज़ को ये ज़बरदस्ती उनके एम्प्लॉयर्स ने साइन करवाया है कि जब भी आपका बच्चा पैदा होगा, जब भी आप प्रेग्नेंट होगी तो आपको हम सीधा फायर कर देंगे विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट एनी पे। इसीलिए वहाँ की जो लेडीज़ है वो इतना डरती है कि मतलब हम कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और कई-कई कंट्री मतलब इतना ज़्यादा स्टार्कलिंग डिफरेंस है, मतलब शायद ही आपने कहीं ऐसा सुना हो कि ये भी तरीके का लॉ होता है कि अगर आपने, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें पे देनी पड़ेगी, हमें छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी इतनी सारी, तो वो पहले ही लिखवा लेते हैं कि जब भी आप प्रेग्नेंट होके या आपका न्यूबॉर्न बेबी होगा, आपको हम टर्मिनेट कर दी जाएगी आपकी जॉब। तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा खतरनाक और रूथलेस लॉज़ हैं इटली के, जो कि और सबसे उसके बाद ये भी खत्म नहीं होता। वहाँ पे ये है कि आए आप अगर आपके इनफर्टाइल कपल्स हैं या किसी भी तरीके से फिजिकली या मेंटली कि आपको बेबी नहीं हो पा रहा, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, आईवीएफ या सरोगेसी। आईवीएफ तो अलाउड है लेकिन सरोगेसी बिल्कुल बैन्ड है, यहाँ तक कि आप बाहर जाके भी सरोगेसी नहीं करवा सकते। मतलब फॉरेन सरोगेसी, आउटसाइड सरोगेसी वो भी नहीं। और सेम सेक्स कपल्स की तो बहुत ही दुर्घटना, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। जैसे इंडिया में अभी रिसेंट जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उनमें बोला था कि येस, सेम सेक्स कपल्स कैन आल्सो हैव द बेबी वेदर दे अडॉप्ट कर भी कर सकते हैं। सारे लोगों और ज़्यादा लीनिएंट कर दिए गए हैं। लेकिन वहाँ पे सेम सेक्स कपल्स ना ही अडॉप्ट कर सकते हैं, ना ही न्यू बॉर्न बेबी थ्रू सरोगेसी, आईवीएफ कुछ भी नहीं करवा सकते। कंप्लीट मतलब टोटल बैन है। और यहाँ तक कि अगर आपने इनको कर देते हो तो आपको जेल हो सकती है। तो इतना ज़्यादा खतरनाक लॉज भी बना रखे हैं। और अगर आप बाहर जाके आई सरोगेसी करवाते हो तो वो भी अलाउड नहीं है। तो इससे वो ज़्यादा कितने ज़्यादा अजीबो-गरीब लॉज़ हैं और वियर्ड लॉज़ हैं, ताकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि ये और ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन को कम कर रहा है, ख़ासकर यंग पॉपुलेशन, क्योंकि ना ही उनके पास टैलेंट नहीं है, ना क्योंकि इतना ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण, जैसे कि हम इंडिया में बोलते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, हमारा जो टैलेंट है हम रिटेन नहीं कर पाते, वो बाहर चला जाता है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में। ऐसा ही वहाँ पे होता है। इटली में हर साल 40,000 से भी ज़्यादा जो उनका टैलेंट है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो जॉब्स या हायर स्टडीज़ के लिए इटली छोड़ के फ्रांस, यूके और स्पेन जैसी जगह पे चली जाती है, ताकि क्योंकि वहाँ पे उन्हें और ज़्यादा पॉइंट है इमिग्रेंट्स, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत ही एक इश्यू रहता है और वो हमेशा से एक पॉलिटिक्स का इश्यू भी रहता है। इस बार भी जॉर्जिया मेलोनी बोली कि जब भी मैं आऊँगी, जैसे ही आते ही मैं इमिग्रेशन पूरी तरीके से खत्म कर दूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब अब से कोई भी एक इमिग्रेंट एंटर नहीं कर पाएगा इटली में, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी आते जा रहे हैं। तो वो तो बात दूसरे किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन इमिग्रेंट्स के सबसे उसमें भी इतने ज़्यादा हार्श लॉज़ हैं कि कोई भी इमिग्रेंट्स अगर वहाँ पे पूरी तरीके से
लीगल तरीके से भी कोई पढ़ने आता है, उसके बाद जॉब लगती है उसकी और वो सोचता है कि मैं यहीं पे इटली में सेटल हो जाऊँ, शादी भी कर लेते हैं वो, मतलब वो बेसिकली वहाँ की सिटीजनशिप ऑब्टेन कर लेते हैं, उसके बाद टैक्स पेयर भी बन जाते हैं, वोटिंग राइट भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनका बच्चा होगा उसको वो बेसिकली इटालियन नहीं बोल जाएगा, वो माना ही नहीं जाएगा, तो न्यू बॉर्न्स या एडॉप्शन वो बिल्कुल इलीगल है, वहाँ पे उसका कोई भी रोल नहीं है। यहाँ तक कि कितना ज्यादा स्टार्किंग डिफरेंस है, मतलब आप वहाँ पे रह रहे हो, आप वहाँ पे टैक्स दे रहे हो, आप वोटिंग राइट्स आपको मिल गया, वहाँ के सिटीजन मिल गया, लेकिन आपके बच्चे को वो सिटीजन नहीं माने जाएगा। तो ये मतलब क्या मानेंगे, किसको नहीं पता, तो कितना ज्यादा अजीब ही, ऐसा मतलब अजीबोगरीब तो लॉ बनाते हैं, तो कैसे ही बच्चे होंगे और क्या ही इमिग्रेंट्स, क्योंकि इमिग्रेंट बहुत ज्यादा इटली में आते हैं, चाहे वो वॉर के चक्कर में हो, चाहे वो कभी इलीगल तरीके से आए, लेकिन अगर लीगल भी आ रहा है तब भी, क्योंकि इसका कोई उन्होंने बताया ही नहीं। और एक कंट्री है यूएस, जहाँ पे अगर हवा में भी एयरप्लेन में बच्चा पैदा हो गया तो यूएस उसे मानता है कि नहीं है हमारी कंट्री, और उसको पूरे राइट्स मिलते हैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो मतलब वहीं का नेटिव अमेरिकन पैदा हुआ है। तो कितना ज्यादा स्टार्किंग डिफरेंस है कि एक कंट्री ऐसा कर रही है और दूसरी कंट्री जिसके पहले इतनी ज्यादा बर्थ रेट बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज पे है कि मतलब कभी भी टाइम एक कंट्री गायब हो सकती है पूरे अर्थ से। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी रहेगा नहीं, यहाँ तक कि डोमिनोज जब जैसी फ्रेंचाइज को, इतनी बड़ी कंपनी को जिसके लिए लोग दीवाने हैं पूरे दुनिया में, उसको अपने आउटलेट्स बंद करने पड़े, तो ये मतलब अभी भी उस ढर्रे पे आए नहीं है कि ये समझ नहीं आ रहा है इनकी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम कैसे आगे बढ़ाए। और तीसरा जो इसका रीजन है, डेथ रेट बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे 7 न्यू बॉर्न्स होते हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 12 उसके लिए डेथ्स बढ़ रही है, और जो वहाँ का जो एजिंग पॉपुलेशन है वो 25% से भी ज्यादा है, मतलब कि वहाँ पे 65 से भी ज्यादा लोग एज उनकी एज वाले हैं, और उनको ऊपर इतना ज्यादा बर्डन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में। और बाकी कंट्रीज में जहाँ तक कि और छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यहाँ तक कि लग्जमबर्ग उसका 15% है, बेल्जियम उसका 14% है, स्वीडन का उसका 12% है। तो यंग पॉपुलेशन इटली में खत्म होती जा रही है बिल्कुल तरीके से। और साथ ही में जो इतना ज्यादा खर्चा उनके लिए हो रहा है वो तो है ही, और वो एवरेज है, मतलब जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग वहाँ के वो जीता है, उनकी जो एज है वो भी बहुत काफी हाई है, मतलब मेल की है 84 से लेके 86, और वुमेन की है 82 से लेके 84। तो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब इतना वो जी जाते हैं। तो वो बेसिकली अल्टीमेटली उन्हीं कंट्री पे एक तरीके से बोझ बना रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इसके लिए इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए कि सॉल्यूशन क्या है, तो वो है स्वीडन कंट्री, क्योंकि 1950 में भी सेम स्वीडन में यही हालत थी, उन्होंने काफी ज्यादा अपने आप को एक नॉर्मल सिचुएशन पे लेके आ गए, मतलब अब उनका टीएफआर जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब वहाँ पे वो नॉर्मल है, इक्वल है, डेथ्स भी उतनी ही हो रही है, बर्थ रेट भी उतनी ही है। तो वो अब इक्वल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब बहुत ही यंग पॉपुलेशन आ रही है वहाँ पे हो रही है, और डेथ ऐसा नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो हुआ है सबसे पहले कि वहाँ पे जो लॉज या जो पॉलिसीज है वो बहुत ही शानदार है स्वीडन के हिसाब से, क्योंकि वहां पे आप जितने ज्यादा बच्चे करोगे एक टाइम पे आके आपको उनकी जो नॉर्मल फीस होगी या हेल्थ केयर होगी, स्कूल कॉलेज, वो बिल्कुल निल है, मतलब जीरो। अगर आपने एक बच्चा पैदा करा तो आपकी फीस थोड़ी नॉर्मल होगी, अगर आपने दो बच्चे पैदा करे तो वो एकदम गिर जाएगी, तीन बच्चे पैदा करे तो वो और भी कम हो जाएगी, और चार बच्चे पैदा करे तो वो आपकी फीस जीरो हो जाएगी। और यहाँ तक कि जो उनकी स्कूल और कॉलेजेस की फीस है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब पेरेंट्स की एनुअल ग्रॉस इनकम से 3% तक हो ही सकती है, उससे ज्यादा वो हो ही नहीं सकती, चाहे जितनी भी होगी, लेकिन 3% से ज्यादा वो एनुअल पेरेंट्स की इनकम से हो ही नहीं सकती। और साथ में हर जितना भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ तक कि इतने ज्यादा उनकी एक्सपेंसेस बेयर करती है, स्कूल्स, कम्युनिटी स्कूल, बाकी कॉलेजेस के, ताकि वो फीस हायर रख ही नहीं सके। और अगर आप देखो तो जो उनकी स्टडीज है, जो डिग्री ऑब्टेन करते हैं स्वीडन, नॉर्वे जैसी कंट्रीज में, बहुत ज्यादा हाई है इटली के कंपेयर में। इटली में बहुत ही कम है, क्योंकि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतनी ज्यादा हायर फीस है, जॉब्स पहले ही नहीं है, तो उन्हें लगता है पढ़ के हम करेंगे भी क्या, मतलब यहाँ तक कि वो कम्युनिटी स्कूल्स में नहीं जाना चाहते। एक बहुत ही फेमस है चैम्पॉस कम्युनिटी स्कूल, जो कि बोलते हैं एक उनके गांव में है, जो बोलते हैं रोमन एम्पायर के टाइम से था, वहां पे बच्चे ही नहीं है, वो स्कूल बंद हो चुका है। और ऐसे नहीं, 6,000 से ज्यादा गांव है और या टाउन है छोटे छोटे, वहां पे लोग ही नहीं, वो पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं, मतलब वो डेजर्ट बनता जा रहा है, क्योंकि वहां पे कोई रहता ही नहीं। तो बोल रहे इतना ज्यादा स्टार्कलिंग या ग्रेव सिचुएशन है इटली की, कि स्कूल बंद होते जा रहे हैं क्योंकि वहां पढ़ने के लिए बच्चे नहीं है, टाउन्स खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ यंग पॉपुलेशन ही नहीं बची, और जो बाकी है वो भी, उनकी भी डेथ होती जा रही है।
तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा स्टार्टलिंग सिचुएशन है। और साथ में स्वीडन का एक और अच्छा लॉ है कि वहाँ पे 16 मंथ्स की पेरेंटल लीव मिलती है दोनों पेरेंट्स को, मतलब 480 दिन हो गए। जब भी आप उनका बेटा पैदा होगा तो वो दोनों पेड लीव पे जा सकते हैं। सबसे बड़ा था पेड लीव पे, और वो कंपल्सरी है। हर कंपनी, हर छोटे से छोटा बिजनेस को वो देना ज़रूरी है। तभी ये बोलते हैं कि इन ऐसे स्टेप्स या ऐसी रेगुलेशंस के, ऐसी पॉलिसीज़ के चलते स्वीडन ने अपने आप को एक मेंटेन सिचुएशन पे कर लिया। ऐसी सिचुएशन कि उन्हें पता है कि अभी हम ठीक आगे कर लेंगे, ठीक रहेगा। मतलब ये नहीं कि एकदम से हमारी कंट्री कोलैप्स करने की सिचुएशन पे आ जाएगी, जैसे अभी इटली में चल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन थी ये पूरी, मैंने आपको केस स्टडी की तरीके से समझाया। आपको कैसे लगा प्लीज़ गिव मी योर सजेशंस, अगर कोई नया टॉपिक का आपका वीडियो है। एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।